हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एनआईटी स्टडी हब। पिछले टॉपिक में हम लोग भारत के प्रमुख नदी तंत्रों तथा नदियों को अच्छे से कवर किए थे और आज के टॉपिक में भारत की प्रमुख झील को डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। यदि हम बात करें झीलों की, तो झील निम्न प्रकार की होती हैं। फर्स्ट, वे झील जिनका निर्माण पवनों द्वारा होता है। क्लियर है? जैसे कि राजस्थान में स्थित कुछ झील हैं जिनका निर्माण पवनों द्वारा हुआ है। और दूसरी, हिम द्वारा निर्मित झील, वे झील जिनका निर्माण हिम द्वारा होता है, बर्फ द्वारा होता है, उसे हिमानी निर्मित झील कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए डल झील, जम्मू कश्मीर में स्थित डल झील, यह हिमानी निर्मित झील का उदाहरण है। थर्ड पॉइंट आती है लैंगून झील। यह फिगर जो है लैंगून झील का है। लैंगून झील वे झील होते हैं जिनका निर्माण समुद्र या महासागरों द्वारा होता है। अब लैंगून झील कहते किसे हैं? लैंगून झील किसी विस्तृत जल स्रोत जैसे समुद्र या महासागर के किनारे पर बनने वाला एक उथला जल स्रोत होता है, उसे ही लैंगून कहते हैं। ये जो हमारा फिगर है उसी का एग्जांपल है लैंगून झील। यदि हम फिगर में देखें तो फिगर में यहाँ का जो पार्ट है पूरा कवर है। टोटल क्या होता है इस फिगर में? लैंगून झील का पूरा पार्ट कवर होता है और यहाँ पर खुला होता है मुँह। तो जो पार्ट कवर होता है, पहली बात तो लैंगून झील क्या होते हैं, वह समुद्र से सटे होते हैं। तो उनका जो समुद्र का जल होता है उनकी लहरों द्वारा उस झील में आते रहते हैं। कभी कभी समुद्र के अवसादों से जो झील का मुहान होता है वो क्या होता है, बंद हो जाता है, फिर भी उसका जल क्या होता है, खारा ही रहता है। लैंगून झील की विशेषता यह है कि लैंगून झील की जल क्या होता है, खारा होता है। क्लियर है? जैसे कि यहाँ पे आपका दिखाया गया है सेकेंड इमेज में, किसकी मुँह क्या हो गया है, बंद हो गया है। क्लियर है? किसके कारण होता है? तो जो समुद्र होता है उनकी लहरों द्वारा जो अवसादें आती है उसके कारण इसका मुंह बंद हो जाता है, फिर भी इनका जल क्या होता है, खारा ही रहता है। क्लियर है? लैंगून झील समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे भारत की प्रमुख राज्यों में स्थित झीलों की। तो यदि हम बात करें जम्मू कश्मीर राज्य की झीलों की, तो जम्मू कश्मीर राज्य में वुलर झील, डल झील, जानसर झील, अनंतनाग, नागिन, मानसबल, वैरीनाग और शेषनाग, यह सारी झीलें जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित हैं। अब इनकी विशेषताएं क्या हैं उसको हम लोग एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। वुलर झील जो है यह भारत की ताजे जल की सबसे बड़ी झील है जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। वुलर झील झेलम नदी द्वारा निर्मित गोखुर झील का उदाहरण है। किस झील का उदाहरण है? तो गोखुर झील का उदाहरण वुलर झील है। झेलम नदी का उद्गम वैरीनाग झरने से होता है। झेलम नदी के तट पर श्रीनगर शहर ही स्थित है। क्लियर है? नेक्स्ट आता है आपका डल झील। डल झील की बात की जाए तो यह हिमानी निर्मित झील है जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट आपकी है अनंतनाग, नागिन, वैरीनाग और शेषनाग। इन सभी झीलों को देखा जाए तो इन सभी के झीलों के लास्ट में नाग शब्द ऐड है। तो नाग शब्द जिस झील में आता है तो वह आपके कहाँ पे स्थित होगा? जम्मू कश्मीर राज्य में। क्लियर है? तो नाग से रिलेटेड जो भी झील आपको मिलते हैं एग्जाम में देखने को, तो वह आपका कहाँ होगा? जम्मू कश्मीर राज्य में। तो उसी को आपको टिक करना होगा। नेक्स्ट आपका आता है मानसबल। मानसबल को कैसे याद रखना है? यदि देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले हमेशा होते रहते हैं और जिसके लिए सुरक्षा बल की आवश्यकता होती है। जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा सुरक्षा बल होते हैं और मानसबल भी कहाँ है? जम्मू कश्मीर राज्य में। तो इसी से आप इसको याद रखिएगा, मानसबल जम्मू कश्मीर में स्थित है। क्लियर है? नेक्स्ट है लद्दाख। लद्दाख की बात की जाए तो लद्दाख में पेंगोंग त्योसो झील और त्योसो मोरारी झील, यह दोनों झील लद्दाख क्षेत्र में स्थित है। जिनमें से पेंगोंग त्योसो झील यह भारत और चीन के बॉर्डर पर स्थित है और हाल ही में यह काफ़ी हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा था, तो इसको आप याद रखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, जो चीज़ें चर्चा में रहती हैं विशेष रूप से उसको आप याद रखिएगा क्योंकि वहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर है? तो पेंगोंग त्योसो झील और त्योसो मोरारी झील, यह दोनों झील लद्दाख क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट आपका आता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश में भृगु झील, नाको झील, रेणुका झील, सूरजताल और चंद्रताल, यह सारी झील हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। क्लियर है? जिनमें से सूरजताल की बात की जाए तो सूरजताल जो है कि हिमाचल प्रदेश में बड़ा लाचा दर्रे के निकट ताजे जल की सबसे बड़ी झील है। क्लियर है? ताजे जल की झील है, केवल कहेंगे सबसे बड़ी तो नहीं, सबसे बड़ी आपकी कौन सी झील है? वुलर झील, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, वो भी ताजे जल की। इनको हमें याद कैसे रखना है वो देख लेते हैं। सूरज और चंद्रमा, ये दोनों काफ़ी पॉपुलर नेम है। सूरज क्या है? एक तारा है और चंद्रमा क्या है? हमारे पृथ्वी का उपग्रह है। तो सूरज और चंद्र ये दोनों कहाँ स्थित हैं? हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। रेणुका झील और भृगु झील, ये सारे झील हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित हैं। नेक्स्ट आता है उत्तराखंड। उत्तराखंड की बात की जाए तो रूपकुंड,
नैनीताल, डोडीताल, भीमाताल, सात ताल या फिर सत्ता ताल, नौकुचिया ताल, देवताल, खुरपा ताल, राकस ताल और मालाताल, ये सारे झीलें उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यदि देखा जाए इनके फैक्ट की तो इन सभी झीलों के लास्ट में ताल शब्द ऐड है। तो यदि ताल से रिलेटेड कोई झील आपको आता है तो वह किस राज्य में स्थित होगा? उत्तराखंड राज्य में स्थित होगा। तो केवल रूप और जो आपका रूपकुंड झील है इसमें ताल शब्द ऐड नहीं है, तो इसको आप याद रखिएगा। रूपकुंड झील जो है उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया हिमाचल प्रदेश में सूरजताल और चंद्रताल, उसको भी आप याद रखिएगा। वो दोनों आपको याद रहेगा तो आप हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों को अच्छे से एग्जाम में कर लेंगे। भीमाताल की बात की जाए तो भीमाताल उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र में स्थित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। क्लियर है? उत्तराखंड की सभी झीलों को समझ में आया आप सभी को। नेक्स्ट आपका आता है राजस्थान में राजसमंद और जयसमंद, नक्की झील, पुष्कर झील, पंचभद्रा झील, सांभर झील, पिछौला झील, यह सारे झीलें राजस्थान में स्थित है। क्लियर है? जयसमंद की बात की जाए तो जयसमंद झील को देवर झील या ढेबर झील के नाम से जाना जाता है। यह राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे जल की कृत्रिम झील है। जयसमंद झील क्या है? एक कृत्रिम झील है। क्लियर है? जिसको राजा जयसमंद ने बनवाया था। समझ में आया? नेक्स्ट आपका आता है सांभर झील। सांभर झील की बात कीजिए, सांभर झील जो है भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है जो कि राजस्थान में स्थित है। ये फिगर जो है सांभर झील का है। सांभर झील से भारत को 60% नमक का उत्पादन किया जाता है। 60% नमक का उत्पादन जो है कि सांभर झील से होता है। सांभर झील राजस्थान राज्य में स्थित है। क्लियर है? पुष्कर झील की बात की जाए तो पुष्कर में ब्रह्मा जी का मंदिर स्थित है और पुष्कर झील से ही सरस्वती नदी का उद्गम होता है। क्लियर है? नेक्स्ट है महाराष्ट्र की बात की जाए महाराष्ट्र में लोनार झील और पोवाई झील। लोनार झील काफ़ी चर्चित है, मैक्सिमम लोगों को लर्न होगा। आपको याद क्या रखना है? पोवाई झील भी कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। क्लियर है? लोनार झील की बात की जाए तो लोनार झील जो है कि ज्वालामुखी या उल्कापिंड द्वारा निर्मित झील है। इस झील को क्रेटर के नाम से भी जाना जाता है। क्रेटर क्या होता है उसको हम लोग देख लेते हैं। ज्वालामुखी की सबसे ऊपरी भाग को क्रेटर कहते हैं। ज्वालामुखी की सबसे ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? क्रेटर कहते हैं। अभी हाल ही कुछ दिनों में लोनार झील का पानी गुलाबी रंग का हो गया था, जिसके कारण यह काफ़ी चर्चा में रहा था, तो इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं चंडीगढ़ की बात की जाए तो चंडीगढ़ राज्य में आपका सुखना झील स्थित है। सुखना झील चंडीगढ़ राज्य में स्थित है। क्लियर है? नेक्स्ट आपका है मध्य प्रदेश में भोजताल, तवा बोहर झील और गांधी सागर झील, यह सारे झीलें मध्य प्रदेश में स्थित है। भोजताल, तवा बोहर और गांधी सागर झील, जिनमें से भोजताल का नाम राजा भोज के नाम पर पड़ा है। तवा बोहर नर्मदी नदी पर निर्मित है और गांधी सागर झील, यह दोनों झील जो है कि आपकी मानव निर्मित झील है, जिसको हम लोग नीचे भी अच्छे से कवर करेंगे। मानव निर्मित अर्थात कृत्रिम झीलें जो भी हैं उसको मैं एक अलग टॉपिक में नीचे रखा है, जिससे कि विशेष रूप से हमें प्राकृतिक और कृत्रिम झीलों में कोई कन्फ्यूजन ना हो। क्लियर है? तो भोजताल, तवा बोहर झील और गांधी सागर झील, यह सारे झीलें मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। सिक्किम की बात की जाए तो सिक्किम राज्य में सांगपो, यहाँ पर आपकी मीनिंग गलत हो गई, सांगपो होगा। सांगपो झील, चोलामू झील, ये दोनों झील सिक्किम राज्य में स्थित है। कौन सा? तो सांगपो और चोलामू झील सिक्किम राज्य में स्थित है। चोलामू झील की विशेषता क्या है? चोलामू जो झील जो है यह भारत की सबसे ऊंची झील है। इसकी ऊंचाई लगभग 18,000 फीट है। कितनी है? तो 18,000 फीट चोलामूल झील की ऊंचाई है। चोलामूल झील से ही तीस्ता नदी का उद्गम होता है, जो कि यह ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी आपकी तीस्ता नदी है। क्लियर है? मणिपुर को देखा जाए तो मणिपुर में आपका केवल एक ही झील स्थित है, वो है लोकटक झील, काफ़ी पॉपुलर भी है। यह पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। यह पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। लोकटक झील में केबुल लामजाओ नामक एक राष्ट्रीय तैरता हुआ पार्क भी स्थित है। समझ में आया? नेक्स्ट है उड़ीसा राज्य की बात की जाए तो उड़ीसा राज्य में चिल्का झील स्थित है। चिल्का झील आपकी एक लैंगून झील है।
यह भारत की सबसे बड़ी झील है। पहली विशेषता यह है इसकी कि यह भारत की सबसे बड़ी झील है, और दूसरी यह विशेषता है कि यह भारत की सबसे बड़ी लैंगून झील है, और तीसरी विशेषता इसकी चिल्का झील से ही झींगा मछली का उत्पादन किया जाता है। क्लियर है? तो चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो आपका उड़ीसा राज्य में। नेक्स्ट आपका आता है तेलंगाना राज्य। तेलंगाना राज्य में हुसैन सागर और उस्मान सागर, हुसैन सागर और उस्मान सागर यह दोनों झील जो है कि तेलंगाना राज्य में स्थित है। तेलंगाना राज्य जो है कि यह आंध्र प्रदेश से 2014 में अलग हुआ था। समझ में आया? नेक्स्ट आता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील और पुलकट झील स्थित है। कोलेरू झील और पुलकट झील यह दोनों आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो इसको केयरफुली पढ़िएगा, क्योंकि कोलेरू झील जो है कृष्णा और गोदावरी नदियों के बीच में स्थित है। कृष्णा और गोदावरी नदियों के बीच में आपका कोलेरू झील स्थित है। और पुलकट झील की बात की जाए तो पुलकट झील जो है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। यह दो राज्यों में स्थित है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य में। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट इसकी क्या है? श्रीहरिकोटा द्वीप पुलकट झील में स्थित है। यह आपका श्रीहरिकोटा द्वीप है। यहीं पे क्या पुलकट झील में श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है। इसी द्वीप पर भारत का सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र भी स्थित है। तो किस झील में स्थित है? पुलकट झील में। पुलकट झील में कौन सा द्वीप है? श्रीहरिकोटा द्वीप है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए तो तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य में चेम्बरमबक्कम झील, चेम्बरमबक्कम झील और वीरामनम झील यह दोनों तमिलनाडु राज्य में स्थित है। दक्षिण भारत की जो नामें होती हैं काफ़ी टफ होती हैं, तो एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा। चेम्बरमबक्कम झील और वीरानम झील यह दोनों झील जो है तमिलनाडु राज्य में स्थित है। क्लियर है? नेक्स्ट आपका आता है केरल राज्य। केरल राज्य की बात की जाए तो केरल राज्य सस्थमकोट्टाम झील, अष्टमुदी झील और वेम्बनाड झील यह तीनों झील केरल राज्य में स्थित है। सस्थमकोट्टाम झील, अष्टमुदी और वेम्बनाड झील। क्लियर है? केरल के लैंगून झीलों को कयाल कहते हैं। अष्टमुदी और वेम्बनाड यह दोनों झीलें लैंगून झील हैं। केरल की स्थानीय भाषा में इन झीलों को क्या कहते हैं? कयाल कहते हैं। वेम्बनाड की बात की जाए तो वेम्बनाड जो झील आपकी है, वेम्बनाड झील में वेलिंगटन द्वीप स्थित है। कौन सा द्वीप स्थित है? तो वेलिंगटन द्वीप जो है यह वेम्बनाड झील में स्थित है। वेलिंगटन द्वीप से ही नौकायान प्रतियोगिता की जाती है। नौकायान प्रतियोगिता क्या होती है? इसको हमने फिगर में डिनोट किया अच्छे से। इसमें क्या होता है कि बड़ी बड़ी और पतली पतली क्या होती है? नावें होती है, जिसमें से 60 से 70 लोग बैठे रहते हैं, और उसमें क्या सभी के हाथों में चप्पू रहता है और उसको क्या कहते हैं? खेते रहते हैं। क्लियर है? ये आपका फिगर है, इसी में डिनोट किया गया है। नेक्स्ट आपका थर्ड पॉइंट है NH-47 राष्ट्रीय मार्ग वेलिंगटन द्वीप से होकर गुजरता है। NH-47 मार्ग जो है यह भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय मार्ग है, जो कि वेलिंगटन द्वीप से होकर गुजरता है। अब भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है? तो इसको आप हमें कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट है कर्नाटक। कर्नाटक राज्य में बेलांदूर झील स्थित है। बेलांदूर झील कर्नाटक राज्य में स्थित है। क्लियर है? हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा में सूरजकुंड झील स्थित है। और हमने ऊपर क्या किया था? हिमाचल प्रदेश में सूरजताल, यहाँ पे सूरजकुंड है और हिमाचल प्रदेश में सूरजताल स्थित है। क्लियर है? समझ में आ रहा है आप सभी को? नेक्स्ट आपका है मानव निर्मित कृत्रिम झीलें। तो यदि हम बात करें मानव निर्मित झीलों की या फिर कृत्रिम झीलों की, तो चंबल नदी का पानी रोककर 3 कृत्रिम झील बनाई गई है। मध्य प्रदेश में आपका गांधी सागर झील स्थित है। राजस्थान में जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर झील स्थित है। गांधी सागर, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर यह तीनों झील कृत्रिम झील है, जो कि चंबल नदी का पानी रोककर बनाया गया है। क्लियर है? नेक्स्ट यदि हम बात करें भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील की, तो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद सागर झील है, जो कि हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर बनाया गया है। सतलज नदी की बात की जाए तो सतलज नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट राकसताल से होता है। क्लियर है? नेक्स्ट आपकी पॉइंट आ जाती है तेलंगाना राज्य। तेलंगाना राज्य में 2 कृत्रिम झीलें हैं, एक आपका निजाम सागर झील और दूसरा नागार्जुन सागर झील। यह दोनों झील तेलंगाना राज्य में स्थित है। निजाम सागर झील मंजीरा नदी पर बनाया गया है, जो कि गोदावरी नदी की सहायक नदी है। मंजीरा नदी गोदावरी नदी की सहायक नदी है। यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट आपका आता है
नागार्जुन सागर झील जो है यह कृष्णा नदी पे बनाया गया है। कृष्णा नदी यह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है जिसकी टोटल लंबाई 1400 किलोमीटर है। नेक्स्ट आपका आता है गोविंद सागर वल्लभ पंत। गोविंद सागर वल्लभ पंत यह 2 राज्यों में बनाया गया है, एक आपका उत्तर प्रदेश और दूसरा छत्तीसगढ़ राज्य में। और यह किस नदी पर बनाया गया है? तो आपका रिहन नदी पर बनाया गया है। गोविंद वल्लभ पंत रिहन नदी पर 2 राज्यों में बनाया गया है, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य में। समझ में आया फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट है तमिलनाडु राज्य की। तमिलनाडु राज्य की बात की जाए तो तमिलनाडु राज्य में कावेरी नदी का जल रोककर स्टैनले झील का निर्माण किया गया है। क्या नाम है? स्टैनले झील का निर्माण कावेरी नदी पर बनाया गया है जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है। और कावेरी नदी को दक्षिण भारत की पवित्र गंगा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है तवा वोहर झील। तवा वोहर झील जो है कि मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में नर्मदा नदी पर बांध बनाकर निर्मित किया गया है। तवा वोहर झील किस राज्य में स्थित है? तो आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। किस नदी पर बनाया गया है? तो नर्मदा नदी पर बनाया गया है। और एक ऐसी झील है, कृत्रिम झील है। समझ में आया? तो अब हम लोग MCQ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जिससे हमें यह मालूम हो जाएगा कि झीलों से रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यदि बात करें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, तो निम्नलिखित में से कौन एक लैंगून झील नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, बिलांदुर झील आपका कर्नाटक राज्य में पड़ता है। यह लैंगून झील नहीं है। बाकी कोलेरू झील, चिल्का झील और बेम्बानाड यह सारी झीलें लैंगून झील में आती हैं। नेक्स्ट है भारत में विशालतर लैंगून झील निम्न में से कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चिल्का झील। और यह चिल्का झील जो है झींगा मछली उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 3 है जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर तथा गांधी सागर जलाशय किस नदी पर निर्मित है? तो इसका आंसर हो जाएगा चंबल नदी पर यह तीनों बांध बनाया गया है जो कि कृत्रिम झील में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है खारे जल की झील सांभर किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान में स्थित है। यहाँ से भारत को 60% नमक का उत्पादन किया जाता है। भारत का 60% नमक का उत्पादन जो है कि सांभर झील से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 भारत में मीठे पानी वाली सबसे बड़ी झील कौन सी है? भारत में मीठे पानी वाली झील सबसे बड़ी कौन सी? तो आपकी क्या हो जाएगी? वुलर झील जो है कि भारत के सबसे मीठे पानी की बड़ी झील है और यह जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा मणिपुर राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 भारत की प्रसिद्ध लैंगून झील है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चिल्का झील जो है कि भारत की प्रसिद्ध लैंगून झील है। क्वेश्चन नंबर 8 भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। तो कौन सा झील जो है कि भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? चिल्का झील, वीरांगना झील, अष्टमुदी झील या फिर पुलिकट झील? इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अष्टमुदी झील। अष्टमुदी झील केरल राज्य में स्थित है जो कि पश्चिमी तट में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9 पेंगोंग त्सो झील किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लद्दाख में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10 है कयाल क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, केरल के लैंगून को कयाल कहा जाता है। वहाँ का स्थानीय भाषा जो है कि केरल के लैंगून को क्या कहा जाते हैं? कयाल कहते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारत के लैक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है? वह कौन सा शहर है जो कि भारत के लैक और डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन क्या जाएगा? आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, नैनीताल को भारत का लैक ऑफ डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है। क्लियर है? तो फ्रेंड्स आई होप आप सभी को हमारा वीडियो अच्छे से पसंद आया हो। तो फ्रेंड्स हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।